हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हम पढ़ने वाले अभी रोटेशनल डायनामिक्स का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम स्टडी करने वाले अबाउट दी रोटेशनल मोशन। यस, तो अभी तक हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, अभी इसके बाद हम रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। बहुत बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर अगर आराम से करोगे तो कोई टेंशन नहीं। जस्ट फॉलो माय वीडियोस। मैं बहुत शॉर्ट में, कंसाइज वे में आपको बताऊंगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। डोंट वरी अबाउट इट। आई नो जब एग्जाम नजदीक आते यू वांट फास्ट रिवीजन या फिर थोड़ा ब्रश अप चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। पूरा फोकस करके नोट्स रखो रेडी, लिख के लो, टॉपिक को समझो, नहीं समझा तो वापस थोड़ा रिवाइंड करके वापस एक बार देख लेना। पेशेंस रखो और आपको ये आएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ रोटेशनल मोशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड इनर्शिया का मतलब क्या होता है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, ओके, अगर वो रेस्ट में है और उसको अगर आपको मोशन में रहना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है? वो मोशन में नहीं आता फटक से। ओके, वो नाटक करेगा। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ही वो मोशन में आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ओके, या फिर कोई अगर मोशन में उसको रोकना है तो आपको फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा, फटक से नहीं रुकेगा। इट विल टेक सम टाइम, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। लेट अस टेक एग्जांपल। अभी ये पेन है, इस पेन को मैं आराम से उठा के इधर से इधर लेके जा सकता हूं, इधर से इधर लेके जा सकता हूं, क्योंकि इसका मास कम है, तो इसका इनर्शिया कम है, ये ज्यादा अपोज नहीं करेगा मोशन को। पर मेरे सामने सोफा है, इस सोफे को उठा के मैं ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो ज्यादा अपोज करेगा। ओके, तो उसको रेस्ट तो रेस्ट में ही रहना है। ओके, तो उसको अगर मोशन में लाने जाएगा तो वो अपोज करेगा। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। बात समझ में आ रहा है? मैं साइकिल चला रहा हूं, मुझे साइकिल को रोकना है, तो मैंने ब्रेक्स लगाए, ब्रेक्स नहीं लगाया तो भी पैर बाहर निकाल के मैं पैर से रोक लूंगा, क्योंकि साइकिल का मास कम है। ओके, तो उसका इनर्शिया कम रहेगा, उसको हम आराम से रोक सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। पर वही अगर मैं ट्रक चला रहा हूं और उसको रोकना है तो मुझे वैक्यूम या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगेंगे, बराबर कि नहीं? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा ट्रक है, उसको रोकना है तो उतने लेवल के ब्रेक्स लगेंगे, उतना फोर्स लगेगा, क्योंकि मास ज्यादा है। इनर्शिया का मतलब मास होता है, इतना याद रखो। हमने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इनर्शिया का मतलब होता है मास, इनर्शिया का मतलब होता है मास। ओके, एक बॉडी की टेंडेंसी रेस्ट तो रेस्ट में रहने का, मोशन तो मोशन में रहने का। अगर आप रेस्ट से मोशन में लाने जाओगे तो बॉडी अपोज करेगा, नाटक करेगा, और मोशन से रेस्ट में लाने जाओगे तो भी बॉडी अपोज करेगा। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो रोटेशनल मोशन में भी सेम चीज है। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन में अगर बॉडी रोटेशनल मोशन करे, लेट अस से दिस अर्थ, तो उसकी एक एक्सिस है, यू कैन सी दिस एक्सिस, उस एक्सिस के अराउंड मोशन कर रही है। ओके, अभी सोचो अर्थ को आप रोकने जाओगे, ऑलरेडी मोशन में कर रहे, अर्थ को आप रोकने जाओगे तो अर्थ क्या करेगी? अपोज करेगी। तो उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में हम इसको बोलते हैं सिर्फ इनर्शिया, अभी रोटेशनल मोशन में हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। द अर्थ कंटिन्यूज टू रोटेट अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस। ओके, अगर हमने इसका रोकने की कोशिश करेगा तो वो अपोज करेगी, जो अपोज करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ओके, नाउ the ability of a body to change its state of rotation by itself is called rotational inertia या फिर moment of inertia। मतलब रेस्ट को मोशन में लाना है, जो बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है उसको रोकना है तो वो नाटक करेगी, या फिर बॉडी जो रुकी है उसको अगर आपको गोल घुमाना है तो आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रेस्ट से मोशन में आने के लिए, मोशन में रेस्ट से आने के लिए, रोटेशनल मोशन में, तो जो बॉडी अपोज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द चेंज द टू चेंज द स्टेट ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क शुड बी अप्लाइड। अभी सोचो बॉडी रेस्ट में, उसको हमें रोटेशनल मोशन कराना है तो क्या कराना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा। देखो अभी यहां पे हम वर्ड फोर्स यूज नहीं करते, क्योंकि हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। रोटेशनल मोशन मध्ये आपण वर्ड यूज करतो टॉर्क, आपल्याला टॉर्क लावायला लागतो, वी हैव टू अप्लाई टॉर्क। लीनियर मोशन के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। इस पेन को मैं अगर ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो मोशन आएगा, पर गोल घुमाने के लिए मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। टॉर्क मतलब ऐसे दो अपोजिट फोर्स हम लगाएंगे। ओके,
जिसको कपल भी बोलते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे टॉर्क, हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, अपन एकदम आरामात स्टडी करू टॉर्कला अपन. पण लक्षात ठेवा, यू रिमेंबर दिस, अगर बॉडी मोशन में है और उसको रेस्ट में लाना है तो टॉर्क लगाना पड़ेगा, और टॉर्क रेस्ट में और उसको रोटेशनल मोशन कराना है तो टॉर्क लगाना पड़ेगा, और टॉर्क लगाते हुए बॉडी नाटक करेगी, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन दी मास ऑफ द बॉडी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन. दो चीजों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. मास पे तो डिपेंड करता ही है, पर मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस से उस पे भी डिपेंड करता है. मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस पे उससे भी डिपेंड करता है. मैं थोड़ा सा आपको इसको एग्जांपल से बताता हूं. सपोज ये रॉड है, इस रॉड को मुझे रोटेशनल मोशन कराना है. क्या कराना है? रोटेशनल मोशन. अभी ये रॉड 5 किलो का है, ऐसे सोच लो, इमेजिन करो, और ये जो है वो 8 मीटर है. ओके, ये 8 मीटर उसकी लेंथ है. 5 किलो का रॉड, 8 मीटर लेंथ है, उसको मुझे गोल घुमाना है, रोटेशनल मोशन कराना है. तो अभी मैंने यहां पे एक्सिस लगाई है ना गोल घुमाने के लिए, तो पहले एक्सिस के अराउंड ही गोल घूमेगा, तो यहां पे मैंने एक्सिस लगाई और उसको गोल घुमाया. तो मुझे ना थोड़ा हैवी लगेगा उसको गोल घुमाने के लिए. आई विल फील इट हैवी. ओके, रादर देन, थोड़ा सा मैं इसको अभी और बताता हूं कि अगर मैंने इसकी एक्सिस यहां पे सेंटर में लगा दी, अभी ये ब्लू वाली एक्सिस सेंटर में लगा दी, तो रेड वाली एक्सिस से अगर मैं रॉड को घुमाऊंगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगा घुमाने को, क्यों? बहुत नाटक करेगा रॉड घूमने के लिए. ब्लू वाली एक्सिस से अगर मैं रॉड को घुमाता हूं तो वो थोड़ा आसानी से घूमेगा. ऐसा क्यों? हमेशा अलग अलग नाटक क्यों करते हैं? मास तो उसका कितना रखा अपन ने? 5 kg है, मास तो सेम ही है. इसलिए क्योंकि वो मास एक्सिस के अराउंड कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर भी डिपेंड करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. इसके ऊपर टाइम बेंड, इसके ऊपर टाइम दो, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के बारे में ना, तो ये बहुत अच्छे से समझो, ये बहुत अच्छे से समझो. जब मैं बोलता हूं इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब सिर्फ मास होता है, और ये कहां पे यूज होता है? लीनियर मोशन में. कहां पे यूज होता है? लीनियर मोशन, है ना. पर रोटेशनल मोशन जब हम करेंगे, जब हम रोटेशनल मोशन करेंगे तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और ये दो चीज पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है. दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दोनों पे डिपेंड करता है. अभी जब रेड वाली एक्सिस लोगे तो मास 8 मीटर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है. मास 8 मीटर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है. ब्लू एक्सिस लेते हो तो मास 4 मीटर तक ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कम है ना, एक्सिस से ज्यादा नहीं. अगर मैं ब्लू एक्सिस को पकड़ के घुमा रहा हूं तो सिर्फ 4 मीटर तक ही मास है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन. तो जितना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा उतना आपको रोटेशनल मोशन करने में तकलीफ होगा. क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब अभी एक रॉड है रेस्ट में, उसको हमें रोटेशनल मोशन कराना है तो हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो नाटक करेगा, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो नाटक किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ मास पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, ये मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस पे वो भी डिपेंड करता है. ज्यादा दूर तक जितना डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उतना घुमाने को, उतना रोटेशनल मोशन करने को ज्यादा तकलीफ होगा, उतना वो ज्यादा अपोज करेगा. ठीक है, तो कम ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं मास पे डिपेंड करता है एंड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मास पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. ओके, नाउ इट इज क्लियर आउट. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल है और ये सिंगल पार्टिकल आप देखो ये रोटेशनल मोशन कर रहा है. ओके, उसकी एक्सिस यहां पे है ए बी, और इस ए बी एक्सिस पे ये रोटेशनल मोशन कर रहा है. तो इसका फॉर्मूला याद रखो, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है. तो याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे याद रखने का? मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस. मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. फॉर्मूला लर्न कर दो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस.
तो एक ही पार्टिकल है, एक पार्टिकल गोल घूम रहा है, ए भी उसकी एक्सिस है, ये डिस्टेंस क्या है आर, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज अ फॉर्मूला। इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, मास केजी में होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर आएगा। और डायमेंशन क्या आएगा, केजी मतलब m1l2t0, ओके, ये उसका डायमेंशन आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट। फिर से ऐसे हो गया। ओके, नेक्स्ट साइड। ओके ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। अभी इमेजिन करो दो पार्टिकल है, ओके, दो पार्टिकल है, ये m1 एक पार्टिकल है, m2 एक दूसरा पार्टिकल है, दोनों भी रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, दोनों की एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, दोनों की एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस एक्सिस से ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, कम ज्यादा हो सकता है, तो आराम से ऐड कर सकते हो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। दो पार्टिकल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तीन पार्टिकल रहेंगे तो I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r2 स्क्वायर। चार पार्टिकल रहेंगे तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। ओके, इंपॉर्टेंट है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत अच्छे से समझ के लेना। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो सारे m1 r1 स्क्वायर को अपन ऐड करेंगे, तो समेशन आएगा, समेशन ऑफ m1 r1 स्क्वायर। ओके, सपोज देयर आर n पार्टिकल्स है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ, समेशन मतलब एडिशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। ओके, फॉर्मेट कैसे है, एम आई आर आई स्क्वायर, और आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन, आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन अप टू एन, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना याद रखो। ओके, नेक्स्ट। ये ना अभी क्या हैंग हो रहा है क्या मालूम। ओके, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, सपोज उसकी एक्सिस यहां से जा रही है, ओके, एक्सिस यहां से जा रही है और वो गोल घूम रहा है, उसका स्पीड ओमेगा है, ओमेगा हमने पिछले सेगमेंट में देखा था। अभी ये एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, मतलब बॉडी ऐसे है तो एक्सिस को परपेंडिकुलर, देखो ना एक्सिस उसको बॉडी को परपेंडिकुलर उसके प्लेन को, ओके, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमेशा एक छोटा सा मास का टुकड़ा ले लेंगे। ओके, छोटा सा मास का टुकड़ा, अभी पार्टिकल टू पार्टिकल नहीं करेंगे, एक प्लेन लैमिना पकड़ लो, एक छोटा सा मास का टुकड़ा ले लिया और इस छोटे से मास के टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो कैसे आएगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे वाले पार्टिकल का। और अगर पूरे बॉडी का चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, ऐसे सारे छोटे 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 एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो पूरे बॉडी का मिल जाएगा। ओके, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल मास एलिमेंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर। और पूरे बॉडी का चाहिए रहेगा, पूरे बॉडी का, तो हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो ये टेक्निक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने की, हम सारे टेक्निक्स यूज करने वाले, वी आर गोइंग टू यूज दिस इन द एंटायर चैप्टर, तो इसको बहुत अच्छे से करो। तो ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने बता दिया। ओके, क्या याद रखोगे, एकदम फटाफट लास्ट समर अप करते हैं। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब बॉडी जो रेस्ट में, अगर उसको रोटेशनल मोशन कराना है तो वो नाटक करेगी, या फिर बॉडी ऑलरेडी जो रोटेशनल मोशन कर रही है उसको रोकना है तो वो नाटक करेगी, अपोज करेगी, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना अपोज करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि उसका मास कितना बड़ा है। इमेजिन करो अर्थ को रोकना है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, इमेजिन करो कि एक जायंट व्हील को रोकना है, ठीक है, तो मास पे डिपेंड करता है। और दूसरा चीज किस पे डिपेंड करता है कि मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस से, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर पे भी डिपेंड करता है।
तो सिंपल फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। पार्टिकल टू पार्टिकल करोगे तो हमने समेशन वाला फॉर्मूला यूज किया, या फिर ये लैमिना रहेगा, एक प्लेन ऐसा लैमिना रहेगा, और प्लेन लैमिना के लिए हम इंटीग्रेशन वाला फंडा यूज करेंगे, कैलकुलस से फाइंड कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये अफेक्ट करता है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और तीसरा, पोजीशन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा सिर्फ मास पे डिपेंड करता नहीं है, ये बात याद रखो। लीनियर मोशन में सिर्फ मास पे डिपेंड होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करते हैं? नो डाउट मास पे डिपेंड करते हैं, बॉडी की शेप कैसी है, ओके, बॉडी का साइज क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है। एक्सिस कहां से जा रही है, एक्सिस से मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन सब फैक्टर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नहीं समझे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते चैप्टर में, ये समझना जरूरी है। टाइम स्पेंड करो, टाइम स्पेंड करो इसके ऊपर, समझ के लो, दिमाग में डालो, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। डन नाउ। ओके, तो यहां पे एक वही एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में दिया था, है ना। देखो ये रॉड है, एक्सिस बीच में से जा रही है, एक रॉड है, वही रॉड पे एक्सिस बाजू में से जा रही है। कहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा? ये आई ए है और आई बी है। आप भी मुझे बताओ कहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, कहां बॉडी ज्यादा नाटक करेगी, ज्यादा अपोज करेगी? तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम है और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी पे ए से गारंटेडली ज्यादा है। यस और नो? तो ये हमने अभी क्लियर कर लिया। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस पे डिपेंड करता है। क्लियर? ओके, तो आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। आई होप दिस इज मच क्लियर। लेट अस मूव अहेड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने डेफिनेशन लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, असाइनमेंट लिख दिया, एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, तो बच्चों याद रखो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना ही है कि जो रोल मास का लीनियर मोशन में, वही रोल इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने बचपन में देखा है, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लीनियर मोशन के लिए। आप कार चला रहे हो, कार की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो ये फॉर्मूला है। कार रोटेशनल मोशन करती है, कैसे गोल गोल घूमती है, कार के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, पर अर्थ के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अर्थ रोटेशनल मोशन करता है खुद के एक्सिस में, लीनियर मोशन भी करता है पर रोटेशनल मोशन भी करता है। तो रोटेशनल मोशन जो अर्थ का है या फिर जायंट व्हील का है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लेट अस अंडरस्टैंड। एम की जगह आई ले लेते हैं, बस ये रोल है। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? वो मास की जगह ले लेते हैं। जो मास का रोल आपको मिलेगा लीनियर मोशन में, तो मास के बदले रोटेशनल मोशन में हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मास नहीं आएगा। और वेलोसिटी तो आपको पता है, ओमेगा से रिप्लेस करते हैं, स्टार्टिंग में बताया, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो वही यहां पे बताया है, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में यहां पे मास की जगह कौन ले लेते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे मास होता है, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है। मास की जगह कौन ले लेते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास की जगह कौन ले लेते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास की जगह कौन ले लेते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दिमाग में रख दो, मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले। मास जो होता है लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रोटेशनल मोशन में। ये डोकेट फिक्स करून टाका। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जगह कौन ले लेगा? टॉर्क ले लेगा, हम आगे पढ़ेंगे, टॉर्क टाउ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के बदले अपन ने क्या ले लिया? आई। और एक्सेलेरेशन यहां पे लीनियर एक्सेलेरेशन और ये एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो एम की जगह किसने ले ली? आई ने। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इजी, सिंपल, वेरी गुड। अभी इस चैप्टर में और एक चीज तुम लोग को खाएगी, वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये और एक चीज आपको बहुत परेशान कर सकती है, रेडियस ऑफ गायरेशन। खास करके एंट्रेंस में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, सीईटी वगैरह में, नीट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन में। रेडियस एंड गायरेशन क्या, मैं एकदम इजी वे में आपको सिखाता हूं, एकदम इजी में, टेंशन लो मत, एकदम सोफेस्टिकेट। अगले 5 मिनट में आपको रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा, एकदम दिमाग लगा के रखो और पता कर लो क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है,
इस बॉडी का ये एक्सिस है, ऐसे एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये बॉडी गोल घूम रही है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई। ये बॉडी है, ये बॉडी का मास ले लेते हैं एम, ये बॉडी का मास ले लेते हैं एम, ओके, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। एक समझा कि एक बॉडी है, रोटेशनल मोशन कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, उसकी एक्सिस फिक्स है। अभी उसी एक्सिस पे, एक्सिस वही है, वही एक्सिस है। अभी इमेजिन करो कि इस मास को मैंने एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, ये बॉडी को मैंने एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया जिसका मास m है, तो उसको कहां पे रखोगे ताकि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो कि बॉडी का था, ताकि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो कि बॉडी का था। एक एग्जांपल के साथ पता था, ऐसे समझ लेते, बॉडी का मास है 2 kg, बॉडी का मास है 2 kg, ओके, और इसका इनर्शिया है 32 kg मीटर स्क्वायर, ओके। ये बॉडी का मास और इनर्शिया हमें पता चल गया, ये समझ गए? गुड। अभी इस बॉडी को, ये जो 2 किलो की बॉडी है, इस 2 किलो की बॉडी को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया जो कि 2 किलो का है, ओके। तो अभी ये एक्सिस है, ओके, ये एक्सिस है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं, ये एक्सिस है, और इस एक्सिस पे वो पॉइंट मैंने यहां रख दिया, इमेजिन करो वो पॉइंट मैंने यहां रख दिया। तो अभी इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पॉइंट का मास क्या है? ओके, अभी याद रखो, बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू पॉइंट ऑफ मास 2 kg, मतलब इस बॉडी का मास और ये पॉइंट का मास 2 किलो ही है, और इसको मैंने यहां पे रख दिया। तो इसका फॉर्मूला निकालते हैं। सर फॉर्मूला है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो वो तो एक्सिस पे ही है, तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? mr स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ओके। चलो भाई, मैं अगर इसी मास को 1 मीटर दूर रखता हूं, 1 मीटर दूर रखता हूं, तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 kg मीटर स्क्वायर। यस सर, यस सर। अभी इसको मैंने 2 मीटर पे रख दिया, 1 मीटर पे रख दिया। अगर इसको मैंने ऐसे 2 मीटर पे रख दिया, तो I इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर 8 kg मीटर स्क्वायर आएगा। अगर मैंने इसको 3 मीटर पे रखा, 3 मीटर पे, तो इसका इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 आंसर आएगा। और अगर मैंने इसको 4 मीटर पे रखा, 4 मीटर पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज 32 kg मीटर स्क्वायर। तो पहले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? 32। तो जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अपने को वो जो 2 किलो का पॉइंट है, उसको भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जब अगर मैं उसको 4 मीटर पे रखता हूं। तो बात समझ में आ रहा है? तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है अ डिस्टेंस, ओके, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू ए पॉइंट where entire mass is supposed to be concentrated in order to get the same moment of inertia of that of the body। जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही उस पॉइंट के लिए कौन से डिस्टेंस में मिलेगा? जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही उस पॉइंट के लिए कौन से डिस्टेंस पे मिलेगा? उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसका सिंबल है के, और इसको हम लिखते हैं I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया, वही फॉर्मूला है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये पॉइंट का मास और बॉडी का मास क्या है? सेम है, तो मास तो
m है और डिस्टेंस हम रेडियस लेते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन इसको हम बोला k, तो फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये I को इधर लेके, m को इधर लेके जाओ, I अपॉन m। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को यूज होने वाला आगे जाके, आप देखोगे ये यूज होगा आगे जाके। सिर्फ इतना याद रखो, रेडियस ऑफ गायरेशन कब मिलता है, जब आप बॉडी को पॉइंट में कन्वर्ट करते हो, ओके। और उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैच होना चाहिए, तो उसको मैच करने के लिए कुछ एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तो जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर्मूला I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ओके। इसका डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछते हैं, समझ गया आपको, तो सॉल्व करने के लिए कितना इजी हो जाएगा, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी आज तक यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे चैप्टर अलग अलग सेगमेंट में आएगा, पर ये बेसिक, ये बार बार आते रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये आने ही वाले पूरे चैप्टर में। नहीं समझा है, रिवाइंड करो, फिर से सुनो, समझो, नहीं समझा आगे मत बढ़ना, ओके, क्योंकि आगे अगर बढ़ोगे तो आगे पूरा चैप्टर लटक जाएगा। डन, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।